देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए CBI को अगले मंगलवार यानी 17 सितंबर को नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामला और सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगी है नई स्टेटस रिपोर्ट और वक्त दिया गया है अब सुनवाई 17 सितंबर को। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी संजय, बड़ी बड़ी जो मुख्य बातें हैं वो दर्शकों को बताइए। बड़ी बड़ी मुख्य बातें समय को लेकर ही अभी तक जो टाइम लाइन है उसे लेकर ही सारी जिद चल रही है। कोर्ट भी जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल सरकार से कि आखिर कितने बजे की घटना है, कितने बजे शव मिला, कितने बजे आपने DD एंट्री कराई, कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ और कितने बजे आपने FIR दर्ज कराई। उसमें बहुत ज्यादा वक्फा है जिसे लेकर अदालत भी सवाल उठा रही है, पीड़िता के पक्ष के वकील भी सवाल उठा रहे हैं और CBI तो सवाल उठा ही रही है। इसमें यह भी कहा गया, अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें पीड़ित पक्ष की ओर से उनके वकील ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सैंपल्स वहां से बरामद हुए थे, जानबूझकर उन सैंपल्स को तय निम्न तापमान में नहीं रखा गया और वो कंटेमिनेटेड हो गए, खराब हो गए। अब उनकी क्या रिपोर्ट आएगी ये देखना होगा। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि इसमें बहुत देर बाद सैंपल उठाने की बात कही गई है मौका वारदात से, तो ऐसे में किसने सैंपल उठाए, कैसे उठाए, क्या सैंपल उठाने की तय प्रक्रिया का पालन किया गया, इन तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगले मंगलवार को इस मामले की सुनवाई। पहले कोर्ट सोमवार कह रहा था, लेकिन फिर कोर्ट का ध्यान दिलाया गया कि सोमवार को 12 वफात और ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। इसके बाद कोर्ट ने इसे मंगलवार को शिफ्ट कर दिया है। मंगलवार को CBI अगले इस एक हफ्ते में जो जांच में प्रगति हुई है उसके बारे में कोर्ट को बताएगी और जो पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट है उस पर भी अपना जवाब दाखिल करेगी। और इसके साथ ही जांच किस दिशा में जा रही है, लूप होल्स कहां कहां हैं, पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस यानी कलकत्ता पुलिस ने जो एविडेंसेस मुहैया कराए हैं, जो सारे दस्तावेज दिए हैं, उसमें कहां कहां लूप होल्स है यानी कहां कहां सुराख हैं, कहां कहां गैप्स हैं, उसके बारे में कोर्ट को बताएगी और अगली सुनवाई ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है संजय, जांच की दशा और दिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें कहां कहां गलतियां हैं, कहां कहां चीजें छिपाने की कोशिश की गई है, उन तमाम चीजों पर भी बातचीत होगी। जी संजय, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के बीच ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं और ज्यादा अपडेट हासिल करने के लिए। ऋतिक, अब इसके बाद से राज्य सरकार पर, कोलकाता पुलिस पर कितना दबाव बढ़ता है? अब नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट एक दाखिल करेगी CBI, 17 सितंबर को अब फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले आज जिस तरीके से सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही है, दबाव सरकार के ऊपर बनते नजर आ रहे हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से ये पोस्टमार्टम किया गया है उस पर कई सारे सवाल निशान उठ रहे हैं। जो है सॉलिसिटर ने भी सवाल उठाया कि ब्लड सैंपल जिस कायदे में उसे प्रिजर्व करना चाहिए था, क्यों उस कारण में नहीं हुआ। कई सारे जो सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस टाइमलाइन को लेकर, जिससे पहले शुरू से तो इसको लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं आपके आसपास बहुत सारे हैं प्रोटेस्टर्स, तो आप चाहें तो जल्दी से बात भी कर सकते हैं। मैं जरा ये तस्वीर मैं जरा दिखा दूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है। मेरे आसपास जो लोग आप देख सकते हैं, अस्पताल में आए हुए लोग हैं और डॉक्टर्स है, वो इस वक्त यहाँ पर जो है जो सीधा प्रसारण खासकर जो प्रोजेक्टर्स के जरिए यहाँ पर चल रहा है, बाकायदा यहाँ पर जो है माइकें लगाई गई है जिसके जरिए जो है सुनवाई चल रही है। डॉक्टर्स को मैं जरा दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि मौजूदा हालात में वो अभी पत्रकारों से वो बात नहीं करेंगे। उनका फैसला ये है, आज पूरी सुनवाई होने के बाद यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है, जो जनरल बॉडी मीटिंग है, हर रोजाना किया जाता है, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी फैसला है, राज्य ने ये तो आज दाखिल किया है कोर्ट के सामने कि बीते 1 महीनों में इस आंदोलन के दौरान और जिस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर इसका चोट पहुंचा है, उसके 23 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद सबसे बड़ी सवाल उठता है, क्या जूनियर डॉक्टर्स ये जो सीज वर्क है वो कंटिन्यू करेंगे या फिर वापस काम में जाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात में पूरे शहर और राज्य में हम देख रहे हैं कि हर रोजाना हजारों जो रैलीज और ये प्रदर्शन चल रहा है,
वो मोहताज है इन डॉक्टर्स के। वो लोग सोच रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो जस्टिस की मांग चल रही है, उसकी अगुवाई ये डॉक्टर्स ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से दबाव उनके ऊपर है। अब फैसला आज इस सुनवाई के बाद जो मीटिंग होगा स्टूडेंट के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए, उसके बाद ये जो है आम फैसला लिया जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो नेक्स्ट मंगलवार की सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण बन रही है और कई सारे सवाल जो है इस घटना के तफ्तीश में जो उठ रहे हैं। सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी से कैबिनेट की बैठक बुलाने की मांग की है। इसको लेकर क्या अपडेट है इस वक्त, ऋतिक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आनंद फानन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय नवान्नों में ममता बनर्जी ने बुलाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा के एक ही महीना बाकी है। इससे पहले हर साल ममता बनर्जी इस टाइम में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो आला ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया जाता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है, आज का मीटिंग दोपहर जो है वो नवान्नों में होना है और इसमें एक रिव्यू मीटिंग है मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, और उसमें जो है सीपी साहब भी रहेंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे और तमाम जो पुलिस के आला ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट के जो आईपीएस ऑफिसर्स है वो भी रहेंगे। तो इसमें हिदायत ममता बनर्जी की तरफ से दी जा सकती है। सबसे बड़ी सवाल कि जब तमाम क्षेत्र से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर राज्यपाल ने भी ये कहा है कि जो पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल, उसको मौके का मद्देनजर रखते हुए इसे पद से हटाना चाहिए। तो इसमें क्या ममता बनर्जी ये फैसला लेगी या फिर आज के बाद कोई सिद्धांत जो है सरकार की तरफ से ली जाएगी, क्योंकि कई सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के माता पिता ने एक गंभीर आरोप उठाया कि घटना के बाद पुलिस के द्वारा उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी और पैसे भी देने की कोशिश की गई थी। तो इन सब हालात में ये जो अहम बैठक बुलाई गई है, राज्यपाल ने खुद कहा है कि वो आनंद फानन में फौरन जो है एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और सीपी विनीत गोयल को अपने पद से हटाने के वो सिद्धांत ले। इस दबाव के चलते ममता बनर्जी क्या आज की इस मीटिंग से कोई कड़ा सिद्धांत या फिर फैसला लेगी, ये सबसे बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं देखने को ये भी आ रहा है कि कल जैसे जौहर सरकार जो राज्यसभा एमपी है तृणमूल कांग्रेस के, वो जैसे ही जिस कड़े शब्दों के जरिए ममता बनर्जी को एक खुली चिट्ठी लिखी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ये भी एक दबाव बन रहा है। चारों तरफ से घिर रही है तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार। अब इसमें जो है किस तरीके से कार्रवाई होती है वो देखना पड़ेगा। ऋतिक, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े थे, सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पहुंचा रहे थे। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।